हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। साथियों, ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग लास्ट वीक में जो एनडीए का एग्ज़ाम था उसके जो है सोल्यूशन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो है इसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी के साथ देख सकते हैं। और आज हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 60 के आगे से हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हमारा जो अब की बार का क्वेश्चन नंबर 61 है, उसमें एक आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें देगा cos x की पावर 1.5 माइनस sin x की पावर 1.5 अपॉन में रूट sin x इंटू cos x। देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 1.5 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं cos x की पावर 3/2 और माइनस इसको लिखा जा सकता है sin x की पावर 3/2। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर sin x इंटू cos x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 3/2 का मतलब 1 + 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन और इसको लिखा जा सकता है cos x और इंटू में cos x की पावर 1/2। ठीक, 1 + 1/2 के हिसाब से, और माइनस का इसको लिखा जा सकता है sin x और इंटू में sin x की पावर 1/2। ठीक है, फिर आप क्या काम करना है कि इसको ये जो दिया गया डिनोमिनेटर, इसको हम लोग दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। यानी कि इसके साथ हमने लिख दिया sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, और फिर इसके साथ भी हमने अलग करके लिख दिया अंडर रूट के अंदर sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। ठीक है, और ये जो आपको dx लगा हुआ है, ये dx लगा हुआ है। फिर देखिए क्या काम होगा। देखिए cos की पावर हाफ, cos की पावर हाफ का मतलब क्या है कि ये जो है आपका रूट, cos की पावर हाफ मतलब अंडर रूट में दिया गया है। देखिए ये अंडर रूट से और इसके रूट्स cos x खत्म हो जाएगा, यहाँ से रूट sin x से यहाँ से रूट sin x खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर आपके पास cos x और अपॉन में अंडर रूट sin x। ठीक है, और फिर यहाँ से बचेगा माइनस का sin x और अपॉन में अंडर रूट cos x। ठीक, ये दो टर्म बचे। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन था बड़ा ही आसान से इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। यहाँ पर भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, sin x को अगर t मान लें तो cos x मिल जाएगा, cos x को मान लें तो sin x मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इसमें आप sin x को लेट कर लीजिए, मान लिया हमने p। ठीक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x और dx इज इक्वल टू dp। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप cos x को q मान सकते हैं, मान लिया cos x इज इक्वल टू q, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dq। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन चेंज हो गया, cos x dx की जगह क्या आ जाएगा dp, तो हो जाएगा dp अपॉन में अंडर रूट t, सॉरी sin x का हमने p माना तो अंडर रूट p हो जाएगा, और माइनस का ये पार्ट वाला बन जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस का sin x dx की जगह dq, तो हो जाएगा dq और अपॉन में अंडर रूट q। अब देखिए क्या है कि रूट है यानी कि p की पावर हाफ, p की पावर हाफ जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगा p की पावर माइनस का 1/2 dp और माइनस का इंटीग्रेशन q की पावर माइनस का 1/2 dq। बस p की पावर n के अकॉर्डिंग p की पावर n+1 अपॉन n+1 कर देंगे तो आपके पास यहाँ से मिल जाएगा 2 और p की पावर 1/2 और माइनस का 2 और q की पावर 1/2, अब और प्लस का c, और जो p और q आपने कंसीडर कर रखा है उसकी वैल्यू रख, sin p की मतलब sin x की वैल्यू p है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन ले लें तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा sin x और माइनस q को आपने क्या माना था, q माना था हम लोग ने cos x, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर cos x और प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस sin x dx है तो ये हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में एक आपको फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16/2 माइनस का 8 लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16, और पूछा गया इसका dy/dx बताइए। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा लग रहा है, आपको अगर यहाँ पर dy/dx की वैल्यू बतानी है। ठीक, देखिए ये जो है ना इंटीग्रेशन, एक फंक्शन का जो है आपका इंटीग्रेशन हुआ करता था, यानी कि एक फॉर्मूला है, आप लोग ने अगर सुना होगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका होता था 1/2 और x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस का a लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। ठीक,
माइनस का ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये जो है क्या था, एक ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। करना सिर्फ आपको इतना सा है इसमें कि इसी को आप इस फॉर्मेट के रूप में चेंज कर लीजिए। देखिए जो आपको y दिया गया है ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 हमने सबसे कॉमन ले लिया, तो 1/2 और आ जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं आप 4 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस देखिए 1/2 कॉमन लिया ना, तो 8 2 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए ये जो है और ये जो सेम क्वेश्चंस हैं, यानी कि सेम दोनों एक दूसरे से हैं। इसमें बस अंतर क्या है कि यहाँ पर a है और यहाँ a की जगह 4 आ गया, यानी कि ये किसके, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी इसका अगर आप dy/dx करेंगे तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का 16। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है, यानी कि इसका राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये फिर से मिल जाएगा, ठीक है। यही आपको इसमें सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, y इक्वल टू एक्स की पावर x। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको dy/dx निकालना है, यानी कि एक आपको फंक्शन बनाना है डिफरेंशिएशन का। तो देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर x, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो x और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा x की पावर x स्क्वायर। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड में लॉग लेते थे। लॉग लेने से क्या फायदा मिलेगा, जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। अगर हम लोग इसमें ले लें लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, ये लॉग y और इज इक्वल टू ये पावर नीचे आ जाएगी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग x, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, तो ये हो जाएगा लॉग का 1 का y, और y का दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन का लगा देंगे फॉर्मूला, तो होता है फर्स्ट फंक्शन और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और प्लस सेकंड फंक्शन log x, और फर्स्ट का इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो देखिए यहाँ से x से ये x खत्म, यहाँ से आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लीकेशन चला जाएगा y, और यहाँ बचेगा x प्लस 2x log x, ठीक है। अब क्या काम कर सकते हैं आपको ये करना है कि यहाँ से देखिए x को कॉमन ले लीजिए। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा xy और 1 प्लस का 2 log ऑफ x, और यहाँ पर है dy/dx। सबको एक साइड में लिया, ये राइट हैंड साइड को धर लिया है, तो हो जाएगा ये dy/dx और माइनस का x इंटू वाई और 1 प्लस का 2 log ऑफ x इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 64 में कहता है, 64 में आपको ये फंक्शन दिया गया है और इसका आपको बताना है कि अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए सबसे पहली चीज़ का ये जो फंक्शन है, इसको साइन और कॉस में दिया है कि इसको एक टर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए बड़ा ही आसान सी चीज़ है ये। अगर हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करें, देखिए 3 sin x और यहाँ से मिलेगा माइनस का 4 sin क्यूब x। देखो इसको हमने एक साथ कर लिया, ठीक है। और फिर मिलेगा आपको यहाँ से प्लस 4 cos क्यूब x और यहाँ से मिलेगा माइनस का 3 cos x, तो हो जाएगा माइनस का 3 और cos x हो गया। देखिए फ़ायदा क्या मिला कि ये देखिए फार्मूला होता है sin 3x का, ये होता है फार्मूला sin 3x का, और ये होता है आपके पास cos 3x का, ठीक है। जब कभी भी sin x और cos x का जब आपके पास फार्मूला है, तो देखिए एक हम लोग ने पढ़ रखा है, क्या हम लोग ने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन मिले y इक्वल टू दे रखा हो अगर a sin x और प्लस का b cos x, तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो होती है अंडर रूट माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, यानी कि a sin x प्लस b cos x की, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि इसके कॉफिशिएंट को आप लेकर के स्क्वायर करा के हाफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये sin a प्लस बी या sin a माइनस बी या cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखिए इसी चीज़ को अगर हम लोग इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट है 1, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट है 1। आपसे पूछी गई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 3x और प्लस cos 3x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दिए गए फंक्शन की।
बात देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ये कि आपको y इक्वल टू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन दिया गया है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 0। ये तीन चीजें दी गई हैं और इनसे घिरे हुए आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। इनसे जो घिरा हुआ भाग होगा उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि एरिया बताना है, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें, यानी कि स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और देखिए ये क्या है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 पर यानी ओरिजिन पर है और जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। दूसरी चीज देखिए y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या है, ये y बराबर mx का एक फॉर्मेट है, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली क्या है, एक 45 डिग्री बनाती हुई एक लाइन है। और y इक्वल टू 0, ये तो सिंपल सी चीज है, ये क्या है, ये x एक्सिस है। अगर इन तीनों को हम एक सर्किल को और एक लाइन को और एक y बराबर 0 को एक ही फिगर में शो करें, तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा जिसका ओरिजिन 0 0 हो जाएगा, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स ये एक लाइन हो जाएगी, ये y बराबर x हो गई, ठीक है। ये जो हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए चाहे तो इसको आप लोग इंटीग्रेशन कर लीजिए, लेकिन चूंकि ये ऐसे ही ओरली हो जाएगा। ओरली कैसे हो जाएगा, देखिए रेडियस हमको पता है, ठीक है, ये रेडियस कितनी है इसकी सर्किल की, इसकी रेडियस है 1 यूनिट। अगर रेडियस पता है तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, 1 रखेंगे तो हो जाएगा केवल कितना, पाई आ जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए, ये एरिया क्या है, ये जो सर्किल है ये सिमेट्रिक है, यानी कि जितना पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में है, ठीक, यानी कि एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इसलिए एक पार्ट का एरिया, तो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले पार्ट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, आपके पास फोर्थ पार्ट हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, इतने यूनिट स्क्वायर। अब एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए, देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये भी इसको कट कर रही है, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पार्ट है ये भी लाइन इसको दो पार्ट में बराबर बराबर इक्वली कट कर रही है। यानी कि आपको अगर इतने पार्ट का केवल चाहिए तो क्या करना होगा कि ये जो आपने निकाला है, एक क्वाड्रेंट निकाला, उसका भी हाफ कर दिए। उसका भी हाफ करने से क्या हो जाएगा कि केवल घिरे हुए भाग का आपको एरिया रीजन मिल जाएगा। तो देखिए इसका भी हम लोग क्या कर लें, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, आपको जो एरिया पूछा गया है, जो रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपने निकाला उसका हाफ, यानी कि पाई बाई 8 इतने यूनिट स्क्वायर। यही आपसे पूछा गया था। नहीं तो आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, इंटीग्रेशन बाई dx करते और 0 से 1 तक की लिमिट लेते, इंटीग्रेट कर देते, तब भी आ जाता, ठीक है। इसको भी आप सिंपली कर सकते हैं। इसके बाद की जो टर्म है, क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें आपको x माइनस मॉड वाई इक्वल टू 0 एक फंक्शन दिया गया और x माइनस 2 बराबर 0 एक दूसरा दिया गया है। इसमें भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों से घिरे हुए आपको बताना है कि इसका जो रीजन बनेगा उसका एरिया कितना है। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स, और हम लोग जानते हैं कि मॉड जो है अपने अंदर प्लस और माइनस दोनों तरीके की वैल्यू को क्या हुआ छुपाए हुए होता है। यानी कि अगर हम लोग मॉड हटाएंगे ना, तो मॉड हटाने पर मिलेगा मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी कि एक आपको मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स और एक मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स, ठीक है। और लाइन क्या है, लाइन आपको मिली है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इन तीनों फिगर्स को हम लोग एक फिगर में शो करें तो देखिए बड़ा ही आसान सा फिगर बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है, ये हो गई। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या है, अब y पॉजिटिव x निगेटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट से जाती हुई लाइन हो जाएगी आपके पास, कुछ देखिए इस तरीके से हो जाएगी। और फिर क्या है, थर्ड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इसको हम लोग करें थोड़ा सा सही से, तो ये ओरिजिन से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हो गई आपके पास y इज इक्वल टू एक्स और ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस का x, और तीसरी है x माइनस 2 बराबर 0। इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 से एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन चली जाएगी। तो ये अगर हम इसको ये 1 मान लें, ये 2 मान लें, तो यहाँ से पास होती है कि लाइन चलेगी। ये हो गई x बराबर 2, ठीक है। आपको इसका एरिया बताना है, बड़ा आसान। देखिए इस बाउंडेड एरिया क्या है, ये जो है OAB, ये जो OAB है, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा। इस ट्रायंगल का एरिया हमको पता है क्या है, कि अगर हम लोग इसको बात करें तो ये देखिए ये पूरा एरिया आपको बताना है, ठीक।
इस एरिया को निकालने के लिए अच्छी बात क्या है कि ये एरिया भी एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक पार्ट का निकाल लेंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमको दोनों साइड का एरिया मिल जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट होगा ये x बराबर 2 से जा रही, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 0, ठीक है। अब क्या काम कर सकते हैं, देखिए ये 2, 0 है, और अब अगर हम लोग x बराबर 2 और y बराबर x को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। देखिए अगर x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 मिल जाएगा। यानी कि जो a कोऑर्डिनेट है, a पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, 2, 2, x पर भी 2, y पर भी 2। इससे फायदा क्या मिला, फायदा देखिए ये मिला, अगर हम लोग ट्राइंगल निकालना चाहें, इसको हमने मान लिया C नाम, तो इन ट्राइंगल OAC इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस कितना हो गया, अगर हम लोग केवल इस रीजन की बात कर रहे हैं, पहले वाले कोऑर्डिनेट में अगर इसकी बात करें हम लोग, तो देखिए बेस ये हो गया ना, बेस कितना हो गया, 2 हो गया बेस, और 2 ही हो गई क्या इसकी हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा, 1/2, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 2, यानी क्या आ गया 2 यूनिट स्क्वायर। और ये तो क्या निकला, ये तो केवल एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट निकला, इसलिए टोटल रिक्वायर्ड एरिया, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो पूरे को मिल जाएगा, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर। ये आपको इस क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो एक का निकाल के 2 टाइम्स कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में आपको एक फंक्शन दिया गया f अल्फा इक्वल टू √ sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप देखिए इसको ध्यान से देखिए तो हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो जब tan स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट लगा तो f अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा, f अल्फा का मतलब मिल जाएगा आपको tan अल्फा, ठीक। अब आपसे जो पूछा गया उसको उठा लीजिए, पूछा क्या गया है, f अल्फा और प्लस f बीटा अपॉन 1 माइनस f अल्फा इंटू f बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए f अल्फा की जगह हो जाएगा tan अल्फा और f बीटा की जगह हो जाएगा tan बीटा, और अपॉन 1 माइनस tan अल्फा और इंटू में tan बीटा। देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये बन गया tan a प्लस b, यानी कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का ये बन गया फॉर्मूला। अब आप एक चीज समझिए, अगर f अल्फा की वैल्यू थी tan अल्फा, f अल्फा की वैल्यू अगर tan अल्फा है तो f अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा को हम लोग रिप्लेस कर दें अल्फा प्लस बीटा से तो ये f अल्फा बीटा मिल जाएगा। तो देखिए ये जो आपको मिला है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसको आप लिख सकते हैं f अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो आपको दिया गया था उसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, f अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में f(x) बराबर log x प्लस √1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें f माइनस x का नाम आ रहा, तो यानी कि इसी समय हम लोग f माइनस x भी निकाल लें। f माइनस x के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है उसको आप माइनस से रिप्लेस कर दीजिए, तो हो जाएगा x लॉग ऑफ माइनस का x और प्लस का अंडर रूट। जब आप x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, ये भी आपको प्लस का स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये बन गया। अब एक काम करते हैं हम लोग कि fx और प्लस f माइनस x को निकालते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर और प्लस का लॉग माइनस का x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए ये है लॉग m और प्लस log n, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं log m की जगह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x और इंटू अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x। और देखिए इससे आपको एक चीज याद आ रही होगी क्या, कि a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास एक आपको आइडेंटिटी बन जाएगी, a स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, और माइनस का b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। देखिए प्लस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का काम खत्म, बचा कितना, log ऑफ 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि हम लोग ने एक चीज निकाली, क्या निकाली कि fx और प्लस f माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 69 एक लिमिट का क्वेश्चन है, दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos 4x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए पहला काम क्या करें, cos 4x का हम लोग ऐसा फॉर्मूला रखें ताकि 1 को खत्म कर दिया जा सके। तो cos 4x को आप लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का साइन के फॉर्मेट में, देखिए 1 माइनस और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, अब 4x था तो 2 इंटू 2x यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टर्म बन गया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और x अपॉन अंडर रूट, ये और ये खत्म, माइनस माइनस प्लस 2 और साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, जब स्क्वायर रूट को हम लोग हटाएंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 और x अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और इनटू में स्क्वायर हट जाएगा साइन 2x। एक चीज हम लोग जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एस या एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहाँ 2x है, तो काम क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया जाए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराने पर क्या मिला, देखिए ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन 2 रूट 2 ये अलग हो गया और इनटू में 2x अपॉन साइन 2x। देखिए ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगा, बचा की देगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 और यही आपकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, वो भी प्लस। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, ये भी एक लिमिट का क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 4x माइनस 2 अपॉन cos x। देखिए इसमें अगर हम लोग x की जगह पाई बाई 2 को रिप्लेस करें यानी कि लिमिट लगा दें, देखिए ऊपर 2 बन जाएगा, 2 माइनस 0 और cos 90, ये भी cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि 0/0 का फॉर्मेट दे रहा है। ये क्या दे रहा है आपको, लिमिट लगाने पर 0/0 को फॉर्म बनाना। और हम लोगों को एक टेक्निक बताई जाती है कि उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। अगर 0/0 इन्फिनिट बाई इन्फिनिट का बनता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। तो एक काम करें ना कि यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल लगा दें। एल हॉस्पिटल में क्या करना होता है कि आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए डिनोमिनेटर का, और अगर तब लिमिट लगाने पर वो आपको एक यूनिक और एक डिफिनिट वैल्यू दे रहा है तो आप उसकी लिमिट लग जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, बाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया एल हॉस्पिटल। तो करना क्या होगा, आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। अगर 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 मिलेगा और 2 पाई का करेंगे तो कोई कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा आपके पास माइनस का साइन x। ठीक, अब अगर हम लोग लिमिट लगाएं, लेकिन लिमिट लगाएं अगर x की जगह पाई बाई 2 रखें तो साइन x की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टेकिंग लिमिट ऑन टेकिंग लिमिट लेने पर बनेगा 4 अपॉन माइनस का साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगा आपके पास माइनस का 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में एक फंक्शन दिया गया, एफ एक्स की वैल्यू इतनी दी गई है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने सिग्नम फंक्शन का नाम सुन रखा है तो देखिए इसको आप क्या करेंगे कि हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का मॉड एक्स अपॉन में एक्स। अब अगर हम लोग सबको अलग अलग कर लें तो अलग अलग करने से क्या फायदा मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स बन जाएगा, एक्स बाई एक्स 1 बन जाएगा और प्लस का मॉड एक्स अपॉन में एक्स। देखिए लिमिट लगाएंगे तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। क्या होता है ये, सिग्नम फंक्शन इसका नाम कहते हैं। और इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और इसकी जो रेंज होती है ना उसमें केवल 3 एलिमेंट आते हैं, यानी कि -1, 0 और 1। ठीक, यानी कि जो सिग्नम फंक्शन है ये 0 पर क्या है, 0 से आगे जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर देगा, 0 से पीछे आएंगे तो निगेटिव नंबर देगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पर क्या है इसकी इक्वल नहीं आएगी। तो इससे क्या फायदा मिला आपको कि इस जानकारी से ये फायदा मिल गया कि हम लोग जान गए कि x टेंड्स टू 0 पर मॉड x अपॉन x ये आपको डिफिनिट नहीं देगा, यानी कि ये इस पर लिमिट जो है नहीं देगा, इसकी लिमिट जो है x बराबर 0 पर डिफाइंड नहीं करी जा सकती। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आप डी ऑप्शन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x प्लस h माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन। देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला बन सकता है साइन a प्लस b, यानी कि साइन x प्लस का h और प्लस का x और इनटू में साइन a माइनस b, यानी कि x प्लस का h और माइनस का x और अपॉन में h। देखिए ये प्लस का x, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और बन जाएगा साइन
2x प्लस का h और इनटू में बनेगा साइन h बाई h। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपको वैल्यू क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। बचा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ 2x प्लस का h। अगर हम लोग लिमिट लगा देंगे h की वैल्यू 0 कर देंगे तो बचेगा कितना, साइन ऑफ 2x। यही इस लिमिट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें आपको एक ऐसा फंक्शन दिया गया कि f डैश एक्स बराबर जी एक्स और f डबल डैश एक्स बराबर माइनस का fx है, और एक फंक्शन hx बनाया गया है जिसमें fx का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर इंक्लूड है। उसके बाद आपको h डैश 3 की वैल्यू, दो स्टेटमेंट दिए गए जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि h डैश 3 की वैल्यू 0 होगी और h1 बराबर h2 होगा। यानी कि देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट में डैश की वैल्यू करी गई, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए कि जो आपको फंक्शन बनाया गया है hx इज इक्वल टू दिया गया है कि fx का स्क्वायर और प्लस का gx का स्क्वायर। हम लोग इसको पहले क्या करें, डिफरेंशिएट कर लें, यानी कि h डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले पावर का हो जाएगा 2 ऑफ fx और फिर fx का करेंगे तो f डैश x और फिर gx स्क्वायर का करेंगे तो 2 ऑफ gx और g डैश x। ठीक है, ये चीज़ आपने बना करके तैयार कर लिया। आप इसको रख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपको दिया गया है कि f डैश x की वैल्यू है gx के बराबर। ठीक है, और अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर दें, इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, f डबल डैश x इज इक्वल टू g डैश x। दोनों साइड में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो f डबल डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, g डैश x। और एक चीज आपको और दी गई है, क्या दी गई कि f डबल डैश x की वैल्यू जो है ना वो माइनस ऑफ fx के बराबर है। f डबल डैश x की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ऑफ fx के बराबर है। तो यहां से दो चीजें आपको पता चल गई। क्या क्या पता चल गई, चलिए अब आ जाइए अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। h डैश x इज इक्वल टू 2 ऑफ, अब आपको दिया गया है fx, तो देखिए fx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, fx की जगह आप लिख सकते हैं माइनस का f डबल डैश x। fx की जगह क्या लिखा जा सकता है, fx की जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस का f डबल डैश x लिखा जा सकता है। ठीक है, और फिर f डैश x की जगह क्या लिखा जा सकता है, f डैश x की जगह क्या लिखा जा सकता है, gx लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख दिया हमने, बाकी चीज़ों को एज इट इज ऐसे ही रहने दिया। एज इट इज का मतलब हो गया 2 ऑफ gx और इनटू में g डैश x। अब देखिए दिक्कत क्या कर रहा है कि f डबल डैश x कर रहा। एक और चीज हमने f डबल डैश x की वैल्यू g डैश x निकाल रखी है, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू में अगर हम लोग पुट कर दें तो बन जाएगा 2 और f डबल डैश x की जगह हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g डैश x और इनटू में gx और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ gx और इनटू में g डैश x। तो देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव सेम है तो क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएंगे। एक चीज मिल गई कि h डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब अगर h डैश x की वैल्यू 0 आई है तो इससे फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि डिफरेंशिएशन जो है वो अब x पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि x की वैल्यू आप चाहे जो ले लीजिए वो आपको 0 ही मिलेगा। x की वैल्यू चाहे जो ले लें वो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। पहली चीज। दूसरे यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, वो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि h1 बराबर h2। अच्छा भाई चलिए दूसरे को चेक कर लेते हैं। आपको कंक्लूजन क्या मिला कि h डैश x का मान क्या है, 0 है, यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो रहा। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए यानी कि hx की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट आ जाएगी। hx की वैल्यू क्या आएगी, आपकी एक कांस्टेंट। यानी कि भाई देखो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करने पर 0 मिलता है और 0 का इंटीग्रेशन करने पर आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। यानी कि h डैश x बराबर 0 है तो hx बराबर क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल गया। और दूसरी चीज, अब अच्छी बात क्या है कि hx की वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी कि hx की वैल्यू भी किसी x पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आप x की जगह चाहे जो रखिए आपको रिजल्ट जो है वो सेम मिलेगा। चाहे 1 रखें तब भी वही आएगा, चाहे 2 रखें तब भी वही आएगा। यानी कि h1 और h2 भी आपके क्या है, सेम हो जाएंगे। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि एक log ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये दिया गया और डिवाइड बाई dx की वैल्यू आपको x बराबर 0 पर पूछी गई है। देखिए फंक्शन जो है वो बहुत बड़ा सा दिया गया है, लेकिन x बराबर 0 पर करके बड़ा ही आसान कर दिया। करना क्या आपको इसमें से कि सिंपली आप डिफरेंशिएशन करिए, तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू सबसे पहले पावर का होगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और इनटू में पावर का होने के बाद क्या हो गया, अब टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपके पास टर्म बन गया। ठीक, अब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए x बराबर 0 पर पूछा जा रहा है। अगर x बराबर 0 आप इसमें रख देंगे ना, तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बचेगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि बन जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और log 1 की वैल्यू 0 होगी तो साथ में जितना भी मल्टीप्लीकेशन में वो सब सारा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 इसका जो फंक्शन दिया गया था उसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन नंबर 74 था। नंबर 75, एक आपको डिफरेंशिएशन दिया गया है कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की वैल्यू अगर ax प्लस बी एक्स क्यूब हो तो a और b की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें केवल आपको जो न्यूमरेटर दिया गया है उसका आपको बस फैक्टर आने चाहिए। देखिए 1 ये आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 का जो फैक्टराइजेशन करने पर जो मिलता है वो मिलता है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ये क्या है? ये आपका न्यूमरेटर जो दिया गया है इसका फैक्टर है। अब देखिए सिंपल हो गया, बहुत आसान होगा कि ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा कितना? डी बाई डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब दी गई है। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, और जैसे ही आपने इसका डिफरेंशिएशन किया बराबर में है ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब। कंपेयर कराएं, कंपेयर कराने पर आपको मिलेगा a बराबर 2 और b बराबर 4, a बराबर 2 और b बराबर 4, यानी कि a का 2 टाइम्स करने पर b मिल जाएगा, यानी कि 2a इज इक्वल टू b। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो साथियों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। करीब करीब ये आपका सिलेबस जो है स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो है ये करीब करीब जो है आपका पेपर का सोल्यूशन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद ही जस्ट हम लोग क्या है अपने सिलेबस पर चलेंगे और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इससे अच्छे जो है टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।